क्या हाल है दोस्तों, नमस्कार एंड हेलो सबको। मैं हूं अंकित एंड वेलकम बैक टू एपिक ट्रैवल स्टोरीज। आज की वीडियो में हम विजिट करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम या पीएम म्यूजियम भी कहते हैं। यहाँ की लोकेशन दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पे है और प्रधानमंत्री संग्रहालय के कैंपस में ब्लॉक 1 है 3 मूर्ति भवन, ब्लॉक 2 है पीएम म्यूजियम और यहीं पे आपको 700 साल पुराना फिरोज शाह तुगलक का कुशक महल और नेहरू प्लानिटेरियम भी देखने को मिल जाएगा। टिकट प्राइसेस यहाँ की 100 रुपीज पर पर्सन है। पीएम म्यूजियम में एडिशनल एक्टिविटीज करना चाहो आप तो उसके अलग एड ऑन चार्जेस हैं। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटरीट और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन है। ये वाली वीडियो एक्सक्लूसिवली ब्लॉक 2 यानी 2022 में बने पीएम म्यूजियम के टूर की है। ब्लॉक 1 यानी 3 मूर्ति भवन का डिटेल टूर वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसे पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहा जाता था। वो वीडियो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी का रूम, घर, ऑफिस, लाइब्रेरी, म्यूजियम, तोशाखाना म्यूजियम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओरिजिनल कॉपी बिल्कुल डिटेल्ड तरीके से दिखाई है। आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आपको उस वीडियो के माध्यम से इंडिया के पॉलिटिकल लीगेसी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय का टूर। 3 मूर्ति भवन का टूर करके आप पीएम म्यूजियम के सामने आएंगे और बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पे आपको अंदर जाने का एंट्रेंस दिख जाएगा। अंदर एंटर करते ही आपको इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम हवा में रिवॉल्व करता हुआ दिखेगा। दरअसल ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स से हवा में लेविटेट हो रहा है। इंडिया का एम्ब्लेम सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे के पीठ से सटे हुए हैं और इसके बेस पर अशोक चक्र, एक बैल और एक घोड़ा भी बना हुआ है और इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो सत्य की विजय का संदेश देता है। एंट्रेंस हॉल में एक बड़ी सी डिजिटल वॉल है जो भारत के विकास की कहानी विजुअल्स के जरिए दिखाती है। और हम फिर देखते हैं लॉबी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स का लाइनअप। लॉबी के दोनों साइड इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनकी फोटो लगी है। किस पीएम का कब से कब तक टर्म रहा है उस बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। इस म्यूजियम में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है और उनके दौरान देश में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उनके बारे में बताया गया है। लॉबी के लेफ्ट में एक हॉल है। यहाँ पे एक इमर्सिव फिल्म चलती है 360 डिग्री पैनोरामिक स्क्रीन पर। यहाँ लास्ट 75 साल में भारत के विकास की कहानी दिखाई जाती है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय की बातें, कैसे भारत की डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई और कैसे किस प्राइम मिनिस्टर ने उसे शेप दिया। मज़ेदार बात यह है कि ये फिल्म एकदम सिनेमैटिक फील देती है। ये साउंड, लाइट और विजुअल्स आपको ले जाते हैं 1947 की आज़ादी से लेकर आज के इंडिया तक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जिसके एड ऑन प्राइसेस होते हैं। आप यहाँ पे अपने पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं, मात्र 50 रुपये में। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था किसके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ, तो करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवा ली। यहाँ आप वॉक विद पीएम भी कर सकते हैं अपने फेवरेट पीएम के साथ। इसका चार्ज भी 50 रुपये ही है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वॉक किया तो मेरी फैमिली ने नेहरू जी के साथ वॉक करना पसंद किया। दोस्तों, तीसरी एक्टिविटी है लेटर फ्रॉम पीएम। इसकी भी कॉस्ट 50 रुपीज़ है। यहाँ आपको अपने चॉइस के पीएम का एक लेटर मिलता है जिसमें उनका पॉपुलर कोट और उनके सिग्नेचर होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सुवेनियर है घर ले जाने के लिए। 4th एक्टिविटी में यहाँ आपको हेलीकॉप्टर वर्चुअल राइड करने को मिलेगा, जिसका टिकट प्राइस 100 रुपीज़ पर पर्सन है। इसमें आपको इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का शोकेस देखने को मिलेगा वर्चुअल रियलिटी के थ्रू।
यहाँ आपको एक फ्यूचरिस्टिक हॉल भी देखने को मिलेगा जहाँ इंडिया के साइंस एंड रिसर्च और मिलिट्री डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक इंडिया का 2047 का विजन बोर्ड भी है जहाँ छोटे छोटे बच्चों ने क्यूट मैसेजेस लिख रखे हैं। दोस्तों, ये बिल्डिंग 3 फ्लोर्स की है और हर फ्लोर पे 2-3 प्राइम मिनिस्टर की जीवनी और उनके टेन्योर के दौरान किए गए इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के पर्सनल बिलोंगिंग्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये फ्लोर डेडिकेटेड है लाल बहादुर शास्त्री को। ये देखो कैसे गजब का आर्ट बनाया है शास्त्री जी के फेस का। यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ उस एरा की मिलिट्री यूनिफॉर्म, वॉर टाइम फाइल्स और ऑपरेशन फ्लड का सेक्शन भी शोकेस किया गया है। हर डिस्प्ले सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी को दिखाता है। यहाँ एक रिक्रिएटेड रेडियो सेटअप भी है जहाँ उनका फेमस कॉल सुनाई देता है, जय जवान जय किसान। वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के शोकेस सेक्शन में आप उनकी घड़ी, चश्मा और पेन को भी देख पाएंगे। ठीक इसी तरह हर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक डेडिकेटेड शोकेस है। हर एक चीज दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और जिस लेवल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है वो वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि मैंने ब्लॉक 1 का नेहरू जी से रिलेटेड 3 मूर्ति भवन वाले म्यूजियम को डिटेल में कवर किया है। ये जगह बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जहां वो हमारे देश के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ढंग से समझ पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में टोटल कितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं? क्या आप सबके नाम जानते हैं? आई बेट आपको नहीं पता होगा। आपको तो क्या 90% यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा। जब आप पीएम म्यूजियम की वीडियो देख ही रहे हैं तो एक बार सारे पीएम्स के बारे में जान ही लेते हैं। इंडिया में अभी तक टोटल 15 प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं। सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक। इन्होंने इंडिया को नॉन अलाइन मूवमेंट में लीड किया। इन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ के 5 ईयर प्लान्स इनिशिएट किए और उन्होंने आईआईटीज, एम्स और इसरो के फाउंडेशन को भी देखा। सेकंड हमारे प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारीलाल नंदा, जो कि एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे 1964 से 66 तक। ये 2 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका टेन्योर था 1964 से 1966 तक। इन्होंने स्लोगन दिया जय जवान जय किसान और इन्होंने 1965 के इंडो पाक वॉर में इंडिया को लीड किया और इन्होंने ही ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन को प्रमोट किया फॉर फूड सेल्फ सफिशिएंसी। हमारी चौथी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका टेन्योर 1966 से 77 तक और 1980 से 84 तक था। इनके टेन्योर के दौरान इमरजेंसी लगी थी 1975 से 77 तक और इंडिया ने जब बांग्लादेश को आजाद कराया और 1971 के युद्ध में हराया तब यही इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। इन्हीं के दौरान इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी पोखरण में कंडक्ट किया गया। हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये महाराष्ट्र के सीएम थे और ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ इंडिया बने। हमारे 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, जिनका टेन्योर 1979 से 1980 तक था और इनको चैंपियन ऑफ फार्मर्स के नाम से भी जाना जाता था। हमारे 7वें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी, जिनका टेन्योर 1984 से 89 तक था और ये इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी वजह से ही इंडिया में टेलीकॉम और आईटी रिवॉल्यूशन आया। इन्होंने 1987 में इंडिया और श्रीलंका का अकॉर्ड भी साइन किया था। हमारे 8वें प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह और इनका टेन्योर बहुत छोटा था 1989 से 1990 तक और इन्होंने ही ओबीसी रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस किया था। हमारे 9वें प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर और इनका भी टेन्योर बहुत छोटा था 1990 से 1991 तक और ये शॉर्टेस्ट सर्विंग फुल टाइम पीएम थे। हमारे 10th प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनका टेन्योर 1991 से 1996 तक था और ये आर्किटेक्ट थे 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के। हमारे 11वें प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका टेन्योर 1996 में एक बार और दूसरी बार 1998 से 2004 तक था। इन्हीं के दौरान पोखरण में दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट बनाया गया और लाहौर बस डिप्लोमेसी और कारगिल वॉर विक्ट्री देखा हमने। हमारे 12वें
प्राइम मिनिस्टर थे HD देवेगौड़ा, जिनका टेन्योर बहुत छोटा था, 1996 से 1997 तक, और इन्होंने फोकस किया एग्रीकल्चर और रूरल अपलिफ्टमेंट पे। हमारे 13वें प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे IK गुजराल। इनका भी 1 साल का ही टेन्योर था, 1997 से 1998 तक, और इन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया था। हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इनका टेन्योर 10 साल का था, 2004 से 2014 तक। इन्होंने लॉन्च किया था मनरेगा स्कीम। इन्होंने इंडिया और US की न्यूक्लियर डील भी करवाई 2008 में, और इनकी वजह से इंडिया में बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ आया 2004 से 2008 के बीच। और अभी हमारे 15th प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2014 से अभी तक प्रेजेंट हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, और इन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे कई स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए। इन्होंने आर्टिकल 370 भी रिवोक किया जम्मू एंड कश्मीर में। कोविड-19 के दौरान वैक्सीनेशन ड्राइव भी इंडिया में चलवाई। और दोस्तों, सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंचते ही आप अशोक चक्र की बनी सीलिंग को देख पाएंगे। ये एक बहुत ही फोटोजेनिक पॉइंट है। ये फ्लोर यूथ ओरिएंटेड और एंगेजिंग है। यहाँ के विजुअल्स और प्रोजेक्शंस भारत के फ्यूचरिस्टिक विजन को शोकेस करता है। यहीं से आपको एग्जिट करने का और नीचे जाने का स्लांटेड कॉरिडोर मिलेगा, जिसकी दीवारों में 1947 से 2025 तक हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट मिलिट्री, पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स अचीवमेंट के पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। एग्जिट डोर पे आपको एक कैफे और सुवीनियर शॉप भी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ शाम तक रुकते हैं तो आप यहाँ PM म्यूजियम का लाइट एंड साउंड शो भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसे बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है। PM म्यूजियम के परिसर में मौजूद तीनों बिल्डिंग्स के वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे दिख रही होंगी। दिल्ली में और भी घूमने की जगह देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राम राम, हर हर महादेव।